हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इन्वेस्ट्रा मंक। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज जो कि एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए और एक स्विंग ट्रेडर के लिए भी। और ये जो इंडिकेटर्स है ये हम लोग कोई भी ट्रेंड को पहचानने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं और अकॉर्डिंगली उसमें बाय और सेल का पोजीशन बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही आप ये ट्रेडिंग व्यू का आप स्क्रीन खोलेंगे तो आप बाएं तरफ यहाँ देख सकते हैं ये इंडिकेटर सेक्शन है और इसमें मैंने 30 मूविंग एवरेज जो है प्लॉट किया है। तो आपको अगर इसमें जानना है कि कैसे मल्टीपल इंडिकेटर्स एक सिंगल ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन में लगाना है बेसिक प्लान में, तो मैंने एक अच्छा सा डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाया है। इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं मूविंग एवरेज के नाम से ही पता चल रहा है ये कोई एवरेज ही है, किसी चीज़ का मूविंग का एवरेज ही है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट हुआ है यहाँ से लेके ये मूविंग एवरेज, ये शुरुआत यहाँ से हुआ है लेकिन इससे पहले ये नहीं है। इसका रीज़न यही है कि एवरेज जो है वो लास्ट 30 कैंडल का ही एवरेज है। तो जब तक ये लास्ट 30 कैंडल का प्लॉट नहीं होगा तब तक ये मूविंग एवरेज का पॉइंट नहीं आएगा। ज़्यादातर टाइम इसमें जो है मूविंग एवरेज जो है वो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस को लेके निकाला जाता है और ज़्यादातर क्लोजिंग प्राइस को ही हम लोग मानते हैं। तो ये जो अभी मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ है ये जो है 30 डेज क्लोजिंग मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से जानने के लिए मैं आपको मेरे एक्सेल में लेके चलता हूं और उसमें थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मूविंग एवरेज लिखा हुआ है। मैं डे के हिसाब से डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसा 50 डेज रखा हूँ। क्लोजिंग प्राइस रखा हूँ मैं कैंडल का और एवरेज हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 30 मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो जब तक ये 30 डेज़ नहीं आएगा तब तक उसका एवरेज नहीं निकलेगा, क्योंकि 30 डेज़ कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का ही एवरेज को 30 डेज़ मूविंग एवरेज कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डे 1 से लेके डे 2 डे 3 डे 5 ऐसा डे 30 को ये जो क्लोजिंग प्राइस है एक एक करके इसको सबमिशन करके जब इसका एवरेज निकालेंगे तभी ये प्राइस निकल के आएगा। जैसा कि मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जैसे कि देख सकते हैं B3 से B32 जो है ऐड किया गया है, यानी कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग डे 1 से लेके डे 30 तक ऐड किया गया है और उसको 30 से डिवाइड किया गया है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू निकला है 93। अब हम दूसरे दिन का निकाल के देखेंगे 31 डेज़ का। तो जब ये 31 का डेज़ का हम मूविंग एवरेज निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, पहला दिन को ये छोड़ देगा और लास्ट दिन को लेगा। तो ये देखिए पहला दिन को इसने छोड़ दिया है डे 1 को और उसके बाद डे 2 से लेके 30 डेज़ लिया है जो कि 31 है ये। तो वैसे ही आप और एक देख सकते हैं, ये देखिए इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ऊपर का 2 छोड़ के उसके बाद 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया है। तो ये ऐसे ही हर 30 डेज़ का कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस का एक एक पॉइंट निकलेगा और इस हिसाब से जो है वो एक एक मूविंग एवरेज का पॉइंट निकल के जब हम वो मूविंग एवरेज का पॉइंट को जॉइंट करेंगे तो कुछ इस तरह का हमको मूविंग एवरेज दिखाई देगा। समझ में आ गया? अब ये मूविंग एवरेज जो है हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? बड़े बड़े ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, ये जितने भी लोग हैं बिना मूविंग एवरेज के
कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज ही ट्रेंड इंडिकेटर है। एक परफेक्ट ट्रेंड देखने के लिए ट्रेडर्स जो हैं मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस 30 डेज़ इस पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पीरियड है इसमें मूविंग एवरेज राइजिंग है, इस वजह से ये ट्रेंड राइजिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये मूविंग एवरेज जो है फॉलिंग है, इसलिए ये ट्रेंड फॉलिंग है, इसलिए प्राइस भी फॉल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके मूविंग एवरेज राइजिंग था, इसका मतलब ये अप ट्रेंड था। और जहाँ पे ये मूविंग एवरेज इस जगह से जब टर्न हुआ है तो आप देख सकते हैं इसके बाद मूविंग एवरेज फॉलिंग हुआ है और प्राइस भी फॉल हुआ है। इसका मतलब यहाँ से आप एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी बन जाता है और हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप पहला शॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद वंस अगेन जब ट्रेंड फॉलिंग है तो यहाँ पे भी और एक शॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्राइस पॉइंट पे भी और एक बार शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे राइजिंग जो ट्रेंड होता है उसमें किस तरह से हम बाय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्राइस पॉइंट से लेके मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया है। अब यहाँ से लेके मूविंग एवरेज जब तक राइजिंग है हम बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा यहाँ पर भी है, इसके अलावा यहाँ पे भी है। तो इस तरह से जब ट्रेंड राइजिंग होता है तो हमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जब भी ट्रेंड फॉलिंग होता है तो हमको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसी तरह हम लोग मूविंग एवरेज को यूज करके बाय और सेल कर सकते हैं। इसी तरह का ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो हम और भी लाते रहेंगे, और आपको ट्रेडिंग जर्नी में हम आपको हेल्प करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमको सजेस्ट करें। और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, हमारे को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।